हिंदी का ये जनवरी 2021 का पार्ट 2 है ये। इसमें से 121 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे में छोटे ये कौन सा विशेषण है? संख्या, गुण, सर्वनामिक, कौन सा वाचक है? कौन सा है थर्ड गुणवाचक? उसको चेक करेंगे। 121 का थर्ड गुणवाचक बराबर है। छोटे जो है तो गुण में आएगा, संख्या नहीं है कितने, सर्वनामिक जैसे कि प्रोनाउन टाइप में नहीं है, परिमाण वाचक ये पैमाइशी तौर पे जो देख रहे थे हम तो ये पैमाइश का ये है, तो ये नहीं, तो थर्ड है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनरावृत्ति, थर्ड सर। पुनरावृत्ति, फोर्थ पुन आवृत्ति, तो उसका फोर्थ वन इज राइट। ये पुन आवृत्ति, क्योंकि पुनर में जो है तो विसर्ग जो है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब मिलेगा आ उससे स्वर व्यंजन नो के बाद, तो संधि विच्छेद में ये रूल आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? कारक चिन्ह क्या होता है? जैसे कि किसी के साथ में कुछ चीज लगाते हैं, जैसे कि उससे, उसके लिए, उसकी, हाँ, उस टाइप में, उसने और की, नहीं आएगा उसमें सेकंड। और जो है तो सेकंड राइट। उसके बाद है पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। तो किसके आधार पर करेंगे पुस्तक का चयन? उपलब्धता, कीमत, आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा। फोर्थ नैतिक शिक्षा। उसका थर्ड है आयु वर्ग, पुस्तक का चयन आयु वर्ग, तो ये जो है तो डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते में माइंड से देने में चले गए थे, तो पुस्तक का चयन यहाँ पर आयु वर्ग। सामग्री आयु वर्ग की आयु वर्ग मीनिंग। के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब उम्र के, मतलब हाँ हाँ। आयु वर्ग उम्र के लिहाज से, फिर फर्स्ट में आया है आयु वर्ग। नेक्स्ट है छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए दैनिक जीवन से वीर पुरुष, राजा रानी, नैतिक मूल्य। दैनिक जीवन था शायद सर, जगह पर ये हुआ था शायद सर पेपर। दैनिक फोर्थ। जीवन कहाँ पर है इसमें दैनिक? दैनिक जीवन नहीं था सर, रोज का कुछ तो लिखा हुआ था और ऊपर के इसमें था पैराग्राफ। जी ढूंढिए उसको। ये हाँ सर रोजमर्रा की समस्या। बराबर। उसके बाद है बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? लंबे, मजेदार, सरल, जटिल। मजेदार। मजेदार। तो यहाँ पर कहाँ पर आया ये वाला है, बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। हम्म। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता, बच्चों को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती है। फर्स्ट। पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। तो 127 उसका फर्स्ट, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, सही जवाब। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है? आयु वर्ग, कीमत, विषय, सामग्री। सामगिरी। यहाँ पर सीमा। पुस्तक चुन रहे हैं, सामगिरी उस आया हुआ। तो उसका सेकंड है जो कि है कीमत। सीमा। ये बाकी के आगे थे, आयु वर्ग आगे थे।
विशेषता, ये सारी चीजों में मतलब विषय और सामग्री, ये दो आया यहाँ पर, और उसके बाद आयु वर्ग, तो तीनों आ गए। उसके बाद जो था वो नहीं है। फिर उसके बाद में है ये पैसेज दूसरा। ये पैसेज का यहाँ से लेना था। चिनार की लकड़ी कैसी होती है? सफेद, काली, पीली, लाल। अब इसको कैसे ढूंढेंगे इसमें? लकड़ी मध्यम से ऊंचे आकार की होती है सर, सेकेंड लाइन। मजबूत सफेद होती है, उसके नीचे हाँ, ऊपर भी क्या है, है? सफेद होती है, हाँ सफेद नीचे भी। होती है। सफेद है सर। तो सही जवाब उसके बाद में है अत कीमत फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। इस वाक्य में विशेषण एडजेक्टिव क्या है? इससे बनाए कीमती फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर मतलब वो क्या है? विशेषण, एडजेक्टिव, एडजेक्ट। सिफत। तो कौन सा है वो? थर्ड, कीमत। तो कीमत, कीमती वो होता है, तो कीमत यहाँ पर एडजेक्टिव है। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? पतली, दुबली, लाल, लाल, कभी कभी, लंबी, लंबी। कभी फर्स्ट। कभी। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अलग अलग है ना। हाँ अलग है। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से नहीं टूटती, आसानी से पॉलिश हो जाती है, आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती। तो पैसेज में देखना है। तो पैसेज में देखिए यहाँ पर आए, इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है ना आसानी से टूटती है, तो वो हिसाब से नहीं कटती, फोर्थ है ये। हाँ, तो गुण नहीं है तो गण नहीं है, गुण नहीं है तो ये कट जाना, ये गुण नहीं है आसानी से। उसके बाद चिनार का कितना तना होता है? भरपूर, भुरभुरा, कंटीला, चिकना, खुरदुरा। तो इसको पैसेज में ढूंढ, कंटीला है सर। कैसा रहता? छूने पर खुरदुरा लगता है, सेकंड। तो कंटीला, कंटेलिया नहीं है, कांटे भरा नहीं, खुरदुरा रहे, तो फोर्थ है उसका। नेक्स्ट है चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? अब इसका ढूंढना है सबको। कब रंग बदलता है छाल का? इनके तौर पे यहाँ पर है, यहाँ से पढ़िए फर्स्ट लाइन। सफेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। छात्र शत्रु में। कौन से? शरद ऋतु में, ऋतु शरद ऋतु। ऋतु है वो। ऋतु में। तो शरद ऋतु किसको बोलते हैं? और यहाँ पर तो है नहीं ऑप्शन। बसंत, सर्दी, गर्मी, बरसात। सर एक बार पैसेज बताइए। शरद ऋतु में। सर्दी लग रहा सर वो। तो उसका सर्दी सही है, क्योंकि सर्दी शरद लग ऋतु रहा, हाँ। मतलब जो है, तो शरद ऋतु जो होता है तो मतलब क्या है सर्दी। कि पतझड़ का मौसम, जो कि सितंबर से वो अक्टूबर में आता है, तो वो सर्दी में आ रहा है। और बसंत जो है तो गर्मी में आता है। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? लंबी दरार है। क्या बोले? थर्ड। समूह से भिन्न है, थर्ड, हाँ। यानी थर्ड ही है। थर्ड है सर, लंबी थर्ड। दरारें, धूसर छाल, उसका सेकेंड है। चिनार वृक्ष चिनार सीधे नहीं है, वृक्ष। लंबी दरारें, पुराने दरख्त, धूसर छाल।
नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सार व अधिक उचित है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कथन सबसे ज्यादा अहमियत वाला यह सही कौन सा है? सेकंड सर, सेकंड। बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे। बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो 136 का सेकंड बिल्कुल सही है। तो इसको याद रखने के पहली प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे ज्यादा उचित यह है कि बच्चों को तरह तरह के बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। 137 है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को इसमें से क्या करना? व्याकरण फोर्थ। सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए, अनुकरण के लिए या भाषा प्रयोग के फोर्थ अवसर? सर, फोर्थ। भाषा फोर्थ है सर। प्रयोग के अवसर देना। तो भाषा प्रयोग का अवसर देना ये जो है तो भाषा विकास के लिए जरूरी माना जा रहा है। नेक्स्ट है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते वक्त में अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, ये उनके बीच समान दूरी नहीं रख फर्स्ट पाती। डिस्ग्राफिया सर, फर्स्ट। ये पूरा सवाल पढ़ने हाँ। तक रुकना है, ऑप्शन आने तक। नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चन लगाते रहेंगे, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड करते रहना बस, और पढ़ना ही नहीं फिर उसको। तो ये पूरे पढ़ने तक बीच में नहीं बोलना है। तो माया जो जी है सर। तो अक्सर जो है तो शब्दों को लिखते वक्त में अक्षरों को छोटा बड़ा लिख रही है या फिर उनके बीच में समान दूरी नहीं रख पाती। इसका मतलब बोलिए क्या है, समान दूरी नहीं रख पा रही मतलब? बराबर डिस्टेंस नहीं रखते यानी। डिस्टेंस नहीं रख रही मतलब? कहीं लिख रही, कहीं छोड़ दे रही सर, कहीं जगह खाली छोड़ दे रही। हाँ, तो माया संभवत, संभवत यानी कि क्या हो रहा है? संभवता, संभवता यानी ये हम ख्याल कर सकते, माया संभवता, हाँ, ये माया के संभव या ख्याल मतलब से। पॉसिबिलिटी के हिसाब से माया संभवत जी। इसमें से किसके कारण ऐसा कर रही है? तो क्यों बीच बीच में लिख रही हो, तो गैप क्यों रख रही है? डिस्ग्राफिया, अरुचि होने से, लापरवाही, अज्ञानता। तो अज्ञानता तो मतलब बिल्कुल निगेटिव हो रहा है, लापरवाही भी। और अरुचि का मतलब अरुचि क्या है? भी। रुचि मतलब दिलचस्पी, और अरुचि दिलचस्पी मतलब नहीं है दिलचस्पी कभी। नहीं लेना। हाँ, तो वो हिसाब से कौन सा हो रहा है बोले? फर्स्ट बस डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। तो बिल्कुल सही है इसका फर्स्ट वाला। उसके बाद है भाषा अर्जन क्षमता। तो मतलब ये आ रहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन, उसूल में। तो उसमें सिद्धांत जो है, सिद्धांत मतलब क्या हो रहा है? मतलब उसूल, इसमें से कौन सा संबंधित है किससे? तो अर्जन क्षमता, वाइगॉट्स। एक्विजिशन। चॉम्स्की। तो उसमें देखते हैं थर्ड चॉम्स्की बराबर है हाँ के हिसाब से। तो लैंग्वेज सर। एक्विजिशन में चॉम्स्की से याद रखना। उसके बाद है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से तो पहला हो रहा है कि बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। अब बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्द एक ही हो रहा है, संज्ञा मतलब नाम से आ रहा है ना, नाम। हाँ। दूसरा है कि बहादुर वित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए। शीर्षक देना मतलब क्या होता है? टॉपिक देना। उन्वान। उन्वान देना। बहादुर हम्म। वित्त शीर्षक कहानी लिखना है, लिखिए। या फिर बहादुर वित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा बेहतर होगा? थर्ड। शीर्षक कहानी लिखना। फोर्थ सर, फोर्थ। तो उसको देखते हैं, तो फोर्थ बिल्कुल सही है, बहादुर वित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखना।
क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लग रहा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा, और ये सिर्फ उन्वान वगैरह देने में चिन्हित करना ये बहुत इजी टास्क है। नहीं, बच्चों की लेखन क्षमता बढ़ाना है सर। और थर्ड में जो है तो सिर्फ एक पॉइंट दे रहे हम उसको, और फोर्थ में जो लास्ट का पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे। हाँ, और उसी हिसाब से ये लेखन क्षमता इसमें आया है क्वेश्चन में, तो लेखन क्षमता इसमें ज़्यादा हो रही। तो ये तीसरे में भी तो कहानी लिखना था ना, तो उस हिसाब से दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? शीर्षक में सिर्फ एक नाम दे रहे सर हम, पूरी कहानी को सिर्फ ऊपर एक उन्वान दे रहे। दूसरे में शीर्षक दीजिए, उन्वान आया, और शीर्षक कहानी लिखिए तीसरे में। तो सर ये टॉपिक दिया अच्छा। हुआ था ना, तो कहानी लिखने का था, और फोर्थ में जो है ना, तो उसका लास्ट पैराग्राफ पूरा चेंज करने का था। हाँ, सिर्फ अंक हाँ, बदलना है। हाँ, तो इसलिए फिर फोर्थ ज्यादा अच्छा है। क्योंकि असल में क्या हो रहा है कि अंत बदल कर लिखना मतलब, अर्थ बदलकर मतलब बच्चों के अल्फाज में। हाँ, तो वो क्रिएटिविटी में आ रहा है उसके साथ, और ये कहानी जो लिखेगा तो ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाएंगी उसको हाँ, जी इसलिए। सर। वाले से, उस वजह से। नेक्स्ट है कि 141 है कि पोर्टफोलियो इसमें से किसमें मदद करता है? पहला है कि समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने, कार्य को संचित करने, बच्चों को भव्य भययुक्त वातावरण देने। भययुक्त मतलब फियरफुल माहौल, डर का, खौफ का माहौल। और कार्य को संचित करने, संचित करना मतलब क्या होता है? संचित, संक्षिप्त नाम देने। और फर्स्ट फर्स्ट लग रहा दूसरा सर। देखते हैं कि क्रमिक प्रगति का आकलन करना। क्रमिक प्रगति मतलब क्या होगा? वो क्रम में एक के बाद, करम। हम्म। और फर्स्ट पहले होगा सर। समस्त क्षमताओं की जानकारी देना। समस्त क्षमताएं मतलब जो भी उसमें काबिलियतें है बच्चे में, कॉग्निटिव स्किल वगैरह ऐसे। सर फर्स्ट जाएंगे उसमें। या फोर्थ समझ में नहीं आ रहा उसका। हम्म। नहीं, फर्स्ट ही रहेगा। भय मुक्त नहीं है, भय युक्त है शायद फोर्थ। भययुक्त, 141। हाँ, तो भययुक्त भी वही डर का, खौफ का माहौल में आ रहा है वो, पॉजिटिव। भय मुक्त अगर फिर होता दूसरा तो फिर होगा। निगेटिव होता था। तो दूसरा सही है, क्रमिक प्रगति का आकलन करना, के क्रमित प्रगति, क्रम में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा भी हो सकता है वो, या फिर जो कंटिन्यूअस पढ़ते हुए आ रहा है तो उसका पूरी रिपोर्ट उसके अंदर रह रही है क्रमिक। तो उस हिसाब से इनडायरेक्ट था क्वेश्चन। कार्य को संचित करना मतलब कामों के लिहाज से आ रहा है इसमें, और सिर्फ सर जानकारी देना। प्रगति बोले तो उसको। प्रोग्रेस, प्रगति प्रोग्रेस मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कोई बीमार भी अगर है उसमें सुधार आ रहा है, सुधार आ रहा है, तो सुधार का आकलन। तो भय युक्त मतलब फियरफुल माहौल। आप देखते हैं 142, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो भाषा का मतलब जो लैंग्वेज है, तो उसका इंसान के, तो अब इसमें फिट करके देखेंगे, डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता विचार, वैचारिकता व्यापार, अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार। फर्स्ट या फोर्थ हो सकता सर। फोर्थ भी लग रहा। अस्मिता व्यापार, फोर्थ भी हो सकता। सेकंड। तो उसका देखते हैं। फर्स्ट है असीमितता और विचार। सीमित से असीमितता बनाए क्या? तो मायने क्या है उसके? अस्मिता, सीमित यानी महदूद, असीमता यानी लामहदूद होगा हाँ, मैं शायद। अच्छा। ये उसका जरूरी नहीं कि वैसे ही आना, सीमित से बनना। और दूसरे का क्या है? विचार विचार। से गहरा संबंध।
तो असीमता का नाम मतलब होता है गौरव, आत्म सम्मान भी होता है, या प्रकृति होता है। गौरव, आत्म सम्मान या प्रकृति, तो ये अच्छा माना जाता है इसको। तो ये पॉजिटिव में था, तो अ से हमको लगता है कि निगेटिव हो रहा है शायद। तो इसका मतलब है कि गौरव या आत्मसम्मान, तो उसका विचारों के साथ गहरा संबंध होता है इंसान का, उसके गौरव या आत्मसम्मान का। उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? गौरव, फख्र हाँ, खुद फख्र का एतमादी में ज्यादा है ना, खुद एतमादी और सोच के साथ गहरा संबंध होता है। रिचा 143 है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो पहले के मतलब भाषा की चुनौतियों और प्रचलनों, या फिर जटिलताओं, या चुनौतियों, अवसरों, जटिलताओं या मानकों। तो शुरुआत से पहले ही, शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की, फर्स्ट लग रहा है सर, फर्स्ट। हम्म तो उसका चेक करते हैं, उसका है सेकंड। जटिलताओं और नियमों के को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। भाषा की जटिलता और नियमों, तो ये याद रख लेना इसमें, हिंदी पेडागोजी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता। प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर सुनीता पढ़ा रही बच्चों को, अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पहला है कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। दूसरा है कि सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास के अवरुद्ध करती है। फर्स्ट सर। सर फर्स्ट पढ़ने की फर्स्ट मौखिक या ओरल अभिव्यक्ति का, तो फर्स्ट सही जवाब है। पढ़ने की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, सही जवाब। उसके बाद है 145 कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति, उच्चारणगत शुद्धता, शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण मतलब नए वर्ड मीनिंग बनाना, शब्द को पढ़ना। उच्चारणगत शुद्धता मतलब मिसालों के द्वारा है, कुछ है क्या? नहीं, सही अल्फाज का तलफ्फुज सर, तलफ्फुज सर। तलफ्फुज करना। उच्चारण और का। तीव्र गति हम्म से पढ़ना मतलब रफ्तार आएगी स्पीड से, रफ्तार, तेजी से। तेज रफ्तारी से। सेकंड आएगा सर इसका, पढ़ने की कुशलता में। हम्म इसका फोर्थ है फोर्थ अर्थ निर्माण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों हुआ हो कि वर्ड मायने बना, समझ का। क्योंकि हम हमेशा समझ कर देखते पढ़। हैं कि वो मीनिंग बेस्ड ज्यादातर होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। तो करके भी उसको हम यहाँ पर अर्थ निर्माण से मतलब वो खुद से इंट्यूटिव मोटिवेशन से वो चीज ले सकते हैं, इसलिए संयुक्त मोटिवेशन तो नहीं, इंट्रिंसिक वे से। 146 है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है परस्पर अंतक्रिया पर, परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की सोच, परिवक्त भाषा पर, और बड़ों द्वारा बच्चे द्वारा बड़ों का अनुकरण। संयुक्त परस्पर बोले संयुक्त परिवार में भाषा विकास का अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो जॉइंट फैमिली है क्या? फर्स्ट या फोर्थ। हाँ, तो उसको देखते हैं कि जॉइंट फैमिली आएगा, संयुक्त परिवार का। है ना? हाँ, जॉइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली, तो उसका विकास जी कैसे सर, हो? आधार, उसका आधार बेस के, फर्स्ट या फोर्थ सर। फोर्थ लग रहा है शायद। तो 146 का फर्स्ट है परस्पर अंत क्रिया, परस्पर अंत क्रिया।
परस्पर मतलब क्या होता है? मुसलसिल बातचीत अंतक्रिया करना सर, एक दूसरे से। बड़ों से करेंगे तो वो सीखेगा जल्दी से। नहीं। फिर उसके बाद में 147, भाषा के नियम माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, या राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, या बाल साहित्य की पुस्तकों का। तो सेकंड। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां। फोर्थ। उसका है थर्ड, राष्ट्रीय अल्लाह। समाचार पत्रों या पत्रिकाओं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं, ये ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत विस्तृत होता है, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। तो विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं आ रही, कविताएं भी नहीं, और बाल साहित्य की पुस्तक। तो सर ये राष्ट्रीय है इसलिए तो नहीं? नहीं, राष्ट्रीय मतलब नेशनल नहीं है, मतलब वो उसमें न्यूज़पेपर में उसमें नई चीजें डायरेक्टली, नई इंफॉर्मेशन आता है सर्वाधिक। ज्ञान क्षेत्र की बात की जा रही है, ज्ञान क्षेत्र में, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बाकी भी है लेकिन सर्वाधिक योगदान इसका रहे। क्योंकि संस्कृति यानी कल्चरल से आएंगे शायद ना। कल्चरल मतलब वो एक समाज ही आ रहा है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का। हाँ हाँ। तो उससे ज्यादा ज्ञान की बात की जा रही है। कम्युनिकेशन होता तो जब आता था संस्कृत, कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज सीखने में। उसके बाद है 148, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे पहली शर्त क्या होती है प्राइमरी लेवल पर? बाल साहित्यकारों का साहित्य चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेक्षण का वातावरण। फोर्थ सर, निवेश समृद्ध निवेश संप्रेषण का समृद्ध वातावरण। संप्रेक्षण का फोर्थ, वातावरण। हाँ। तो फोर्थ सही जवाब है, निवेश समृद्ध संप्रेक्षण का वातावरण। इसको याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त ये रहेगी, निवेश समृद्ध संप्रेक्षण का वातावरण। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ये वैध नहीं है, बहुत गलत है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है? स्वीकार्य है, थर्ड। थर्ड है सर। स्वीकार्य है, तो थर्ड सही जवाब है उसका। नेक्स्ट है रूपा, चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन, बहन बोलते हैं वहां पर, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य इससे क्या है कि क्या बहुभाषिकता को संबोधित करना, अभ्यास प्रश्नों को करवाना, अन्य भाषाओं को जानना, है सभी बच्चों को अवसर देना? फर्स्ट, फर्स्ट। बहुभाषिकता को संबोधित करना। बहुभाषिकता, तो फर्स्ट सही जवाब है। तो ये हो गया हिंदी का खत्म। हिंदी की पेडागोजी थोड़ी एक्यूरेट हो जाएंगी थोड़े लेने के बाद बाकी के क्वेश्चन।